अगर आप हमसे पूछेंगे कि किसकी सरकार आएगी तो ऑब्वियसली है कि नीतीश कुमार की ही आएगी, क्योंकि अब इस टाइम जो फेज़ है उसमें ये हम बोलना चाहेंगे कि सारे फ्यूज़ लाइट में नीतीश कुमार एक डिम लाइट की तरह है। यहाँ बात किया जाए तो लास्ट इम्प्रेशन इज़ द लॉन्ग इम्प्रेशन, मीन्स इलेक्शन से कुछ दिन पहले रोड बना देंगे, सड़क बना देंगे और उसके बेसिस पे वोट ले लेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी की जो सोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं सच बोलूँ तो। कुछ लोगों को ही पता है कि वो है, एग्जिस्टेंस उनका बहुत कम तक ही अभी तक पहुंच पाया है। कम्युनिकेशन गैप उनका जो उन्हें जो स्ट्रैटेजी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो उनका लैकिंग है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बिहार के जनता में जब तक आप बिहारी लोग को आगे सामने वो जा रही हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं जा रही हैं जितना उनको जाना चाहिए था। मुझे लगता है अगर 10 लोगों का आप सर्वे करें तो 3 लोग को पता होगा कि वो कौन है, 7 को नहीं पता होगा कि वो कौन नहीं है। तो जब आप लोगों तक ये नहीं बता पाए कि मेरा भी एग्जिस्टेंस है, तो आपको वोट कहाँ से जाएगा। मुझे लगता है कि वो उतने ही सब में इतना निगेटिविटी भरा हुआ है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि कौन कम निगेटिव है उसको चुन के लाओ। तो मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं नोटा ही दबा के आऊँगी। मेरे ख्याल से गठबंधन की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्यों? संध्या का बेला है, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बिहार से ही कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या सोच रखते हैं वो बिहार में विधानसभा चुनाव को। क्या लगता है उनको कि क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो अपने मुख्य मुद्दे पे है, अपने मुद्दे से अनभिज्ञ वो किसी और मुद्दों में फंसा हुआ है, जातिगत समीकरण में फंसा हुआ है, धर्म की राजनीति में फंसा हुआ है। क्या है इनका सोचना, ये इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेरणा विजय। प्रेरणा, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, 5वीं बार। 5वीं बार, ओके। क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? मेरे ख्याल से गठबंधन की सरकार रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ये तीनों बहुत हद तक वोट बांट चुकी है, तो इन तीनों का ही वोटिंग ज़्यादा रहेगा। तो कोई किसी के साथ अलायंस कर सकता है। यदि आरजेडी करती है अलायंस बीजेपी के साथ तो लालू जी बाहर आएंगे। तो मतलब इस बार वोट बढ़ चुका है। वोट बढ़ चुका है, इनका मानना है कि वोट बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्यों? बीजेपी की सरकार क्यों बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार इसलिए बननी चाहिए कि क्योंकि जितने भी पहले सरकार थी बनी हुई उससे तो कोई उम्मीद दिखा नहीं। मे बी नई सरकार आए तो मे बी नया दिखे, बट बीजेपी तो अलायंस में थी जेडीयू के साथ, एनडीए अलायंस था बिहार में। वो लाइक उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं था बिहार के राज नहीं था। ओके, बिहार। आपको क्या लगता है किसका सरकार बनना चाहिए बिहार में? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जितने लोग हैं सबका दो ही जगह फोकस रहना है, या वो महागठबंधन के साथ जाना चाहते हैं या फिर एनडीए अलायंस के साथ जाना चाहते हैं। बिहार में अभी आप हाल के दिनों में देखें तो पुष्पम प्रिया चौधरी के नाम रूप में भी एक नई लड़की आई है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और बहुत व्यापक बदलाव की बात कर रही हैं बिहार में। क्या लगता है आपको कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, या फिर चिराग पासवान हैं जो युवा नेता हैं, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो कैसे एक मतलब बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं? किसको देखती हैं आप? पप्पू यादव हैं जो हाल के दिनों में कोरोना हो या बाढ़ की जो स्थिति थी, जो बाढ़ की विभीषिका पटना झेल रहा था पिछले दिनों में, तो उस समय उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई थी पटना के। आप किसको देखते हैं? पहले मैं बात करूँ पुष्पम प्रिया चौधरी की, तो एक पोस्टर के माध्यम से बिहार की राजनीति में उन्होंने कदम रखा और एक दिन में मतलब ऐसा किसी ने पहले नहीं किया था। स्टार्टिंग में वो बहुत इन्फ्लुएंसिव लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन एज अ वोटर मैं सोचूं तो मुझे लग रहा है कि उनका कम्युनिकेशन अभी तक इतना सही नहीं है, क्योंकि वो अभी तक इस लेवल वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दुनिया में अभी रह पा रही हैं। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं वो उनको कहीं ना कहीं जान रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे उनको फॉलो नहीं कर रहे वो उनको नहीं जान पा रहे हैं। हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में जा रही हैं जो वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हैं, उसके ओपन होने की बात कर रही हैं। लेट्स ओपन बिहार का स्लोगन दिया उन्होंने, इंडस्ट्री इन बिहार का स्लोगन दिया, जा रही है क्षेत्र में। लेकिन आपका क्या जी, अनलॉक बिहार भी उन्होंने कहा, तो मुझे लग रहा है कि वो जा रही है, लेकिन मैं नॉर्मल लोगों की बात करूँ तो कुछ लोगों को ही पता है कि वो है, एग्जिस्टेंस उनका बहुत कम तक ही अभी तक पहुँच पाया है। कम्युनिकेशन गैप उनका जो उन्हें जो
स्ट्रैटेजी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो उनका लैकिंग है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बिहार के जनता में जब तक आप बिहारी लोग को आके सामने से वो जा रही हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं जा रही हैं जितना उनको जाना चाहिए था। मुझे लगता है अगर 10 लोगों का आप सर्वे करें तो 3 लोग को पता होगा कि वो कौन है, 7 को नहीं पता होगा कि वो कौन नहीं है। तो जब आप लोगों तक ये नहीं बता पाए कि मेरा भी एग्जिस्टेंस है, तो आपको वोट कहाँ से जाएगा? तुम वो एजुकेटेड है, और एजुकेशन के हिसाब से वो जो बातें कर रही हैं वो समझ में आने लायक कुछ हद तक है, कुछ हद तक उनका बयान भी कुछ नेगेटिव जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो करना क्या चाह रही है। किसको देखती हैं आप? आपका व्यूज क्या है? चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी, पप्पू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं और एक महागठबंधन से तेजस्वी यादव हैं। किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? सच में बताओ तो बिहार के राजनीति में लोग बिल्कुल मुझे वैसे लगते हैं जैसे महाभारत के कैरेक्टर्स लगते हैं, सबके सब नेगेटिव। मतलब किसी महाभारत में अच्छे पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। तो मुझे लगता है कि वो उतने ही सब में इतना नेगेटिविटी भरा हुआ है कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि कौन कम नेगेटिव है उसको चुन के लाओ। तो मैं तो फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं नोटा ही दबा के आऊँगी। नोटा क्यों चुना आपने? बोल तो रही हूँ कि मुझे सब में लैकिंग दिख रहा है, और मैं वैसी कैंडिडेट नहीं बनना चाहती कि बुढ़ों में से थोड़ा कम बुरा चुन लो। उससे अच्छा है कि मैं नहीं चुनूंगी। आप देख रहे हैं कि ये जो एक आक्रोश इनके अंदर दिख रहा है, ये कह रहा है कि बिहार का जो सिस्टम है, एक जो राजनीतिक शून्यता हाल के दिनों में बिहार में आई है, उसकी वजह से वो नोटा के साथ जाना पसंद करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? दिव्या स्वराज। किसको चुनना पसंद करेंगे आप एज ए सीएम कैंडिडेट इन बिहार, अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें? पुष्पम प्रिया चौधरी की जो सोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं सच बोलूँ तो। और हाँ, वो अभी नई आई है, उनको टाइम लगेगा एक अप्रोच बनाने में, अपना ग्रैब बनाने में, जो कि बहुत ही वैलिड है। हर किसी को टाइम लगता है, एक ही बार में कोई आके नया इतना पॉपुलर नहीं बन सकता है। बट उनका जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो बात करती है, वो बिहार के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करती है। अगर बिहार को किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है अपना इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करना, और वो उसके बारे में बात करती है। और बिहार को एक पढ़े लिखे नेता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पुष्पम चौधरी उनमें से एक है। तो हाँ, एज अ यंग जनरेशन मैं पुष्पम प्रिया चौधरी को ही देखती हूँ। पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ जाना पसंद करेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलोनी शिवा है। सलोनी, क्या लगता है आपको बिहार में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कौन सीएम कैंडिडेट होना चाहिए बिहार के बेहतरी के लिए? बेहतरी का अगर बात करें तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि लोग आते हैं, कैंपेन चलाते हैं, वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। ये बहुत पहले से होता आ रहा है। और फिर लोगों की भी मेंटालिटी की बात करें तो आप कितना भी मुद्दा बना लीजिए, किसी भी चीज़ को, एजुकेशन, शिक्षा, लेकिन लोग वोट देंगे तो परिवारवाद, यही सब देख करके, ठीक है। और एक चीज़ जो बिहार राजनीति में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज हाँ, बट यहाँ बात किया जाए तो लास्ट इंप्रेशन इज द लॉन्ग इंप्रेशन। मीन्स इलेक्शन से कुछ दिन पहले रोड बना देंगे, सड़क बना देंगे, और उसके बेसिस पे वोट ले लेंगे, और लोग देते भी हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि किसकी सरकार आएगी, तो ऑब्वियसली है कि नीतीश कुमार की ही आएगी, क्योंकि अब इस टाइम जो फेज़ है उसमें ये हम बोलना चाहेंगे कि सारे फ्यूज लाइट में नीतीश कुमार एक डीम लाइट की तरह। अच्छा, क्या आपको लगता है, इतना अच्छा बोलती हैं आपको लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए उसकी कमी है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, और इधर उधर के मुद्दों में हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है? ये हमेशा से किया गया है बिहार के इलेक्शन में। ये बहुत हमेशा देखा गया है कि हमारे दिमाग हमेशा से भटकाया जाता है। मुद्दे एजुकेशन के अलावे भी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बट इस पे कोई चर्चाएं नहीं होती है, लोगों को मालूम नहीं होता है। मीन्स होता है खरीद लिए जाते हैं। ये चीज़ बहुत यहाँ पे परम चरण हमेशा लोगों के सामने रहा है, और लोग वोट भी देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये सब चीज़ चल रहा है, फिर भी लोग परिवारवाद, जातिवाद, यही सब देखकर अभी भी वोट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको बिहार में किस पार्टी की अगर सरकार आए तो महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं, लड़कियां ज़्यादा सुरक्षित? महिलाओं पे कोई बात ही नहीं करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी आएगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है। अभी जो चला है उसमें सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है।
अगर जॉब की बात कर रहा है, लड़कों की बात है तो जॉब बात किया जाता है, बट लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने से लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि लड़कियां स्कूल तक जा रही हैं, उन्हें साइकिल दिया जा रहा है, काफ़ी है ये। तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग का सिक्योरिटी मिले। अगर वुमेन सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात की जाती है तो दिमाग सबका रेप तक पहुंच जाता है ऑब्वियसली। लेकिन उससे पहले भी हम लोग बहुत सारे फेज, सर बोल रहे थे कि 11 बजे तक बिहार में लोग घूम रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग 2 बजे भी अगर निकलते हैं तो हम लोग को लगता है कि अकेले जा रहे हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो वुमेन सेफ्टी की कोई भी पार्टी ये लेकर आ ही नहीं रहा है कि हम वुमेन सेफ्टी पे काम करेंगे, या नहीं कभी तक कोई किया है। क्या लग रहा है आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, लड़कियों के लिए माहौल बेहतर होगा बिहार में? माहौल बेहतर कोई अनुमान कैसे लगाए, कोई बात करे उस पर तब तो। यहाँ पे भी कैंपेन लोग चलाते हैं, शिक्षा गुमराह किया जा रहा है, वोट या इलेक्शन ये सब को ला करके बस गुमराह किया जा रहा है, कुछ होगा नहीं। बहुत कुछ जो हो रहा है वो लोग खुद ही बदलाव ला रहे हैं, मेंटालिटी खुद ही लोगों की चेंज हो रही है। हमें पढ़ने भी दिया जा रहा है तो वो सरकार की कोई उसमें है नहीं, हम लोग घर की मेंटालिटी चेंज हो रही है, हम लोग खुद ही बाहर जा रहे हैं। जब बिहार में बेटियों की सुरक्षा की बात होती है तो इनका कहना है कि कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके पास कोई विजन हो कि उसके राज्य में जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित हैं, वो सड़क पे सुरक्षित रहेंगी, या कोई ऐसी पार्टी हो जो बिहार में बेटियों की सुरक्षा की बात करे, कोई उनको विश्वास दिलाए कि हाँ आप रात के 12 बजे निकल सकती हैं। यहाँ तक कि इनका कहना है कि दिन में 2 बजे भी जब वो सड़क पे अकेले निकलती हैं तो एक चिंता, एक संशय, एक शंका उनके मन में बना रहता है कि पता नहीं वो अकेले जा रही हैं, घर पे सही सुरक्षित पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी। इन सारे विषयों को उनको सोचना पड़ता है। तो अभी इनका ये मानना है कि बिहार में बेटियां तो कम से कम सुरक्षित नहीं है। इनका मानना है कि अगर हम सड़क पे निकलते हैं तो हम ये मान के निकलते हैं कि पता नहीं रास्ते में किधर चलते हुए किस हादसे के शिकार हो जाएं, कौन सी अप्रिय घटना हमारे साथ घट जाए। ये सारी चीज़ें इन लड़कियों का कहना है। तो हमारी भी जो सरकार है उनसे ये दरख्वास्त है कि सत्ता में जब वो आएँ तो इस बात का ख्याल रखें कि बेटियां जो हैं, जो एक समाज की नाज होती हैं, एक राष्ट्र के लिए नाज का विषय है, उनकी सुरक्षा का कम से कम बेहतर उपाय किया जाए। बने रहिए डी पीपल वॉइस के साथ। धन्यवाद।